नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जनगणना के बारे में क्लास है। तो दोस्तों आज की हमारी जो है तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों जनगणना के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। कल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 यूनियन टेरिटरी के बारे में जो है हमने जाना था। कौन कौन से थे? पुदुचेरी था जहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो है 1037 महिलाएं थी। दूसरा था लक्षद्वीप जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं थी। और तीसरा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं थी। तो ये सर्वाधिक होगी। आप देखते हैं दोस्तों न्यूनतम यानी कम से कम लिंग अनुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो अब पहले हम इनकी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद जो है इनको अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे। तो थ्योरी लिख लेते हैं पहले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दमन व दीव। दमन व दीव की यदि बात की जाए तो 618। और यहाँ पे हम बात करते हैं दादर व नगर हवेली। दादरा व नागर हवेली, तो यहाँ का कितना लिंग अनुपात है? यहाँ पर जो है दोस्तों 774। तो यहाँ पर 774। तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा कौन सा है? चंडीगढ़ हो गया तीसरा। यहाँ का कितना है? यहाँ का 818। तो ये हो गया दोस्तों 818। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। भारत में जो है कितना है और यूपी में कितना है, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। शिशु लिंग अनुपात की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों भारत में कितना है? भारत में 919। यूपी की यदि बात करते हैं तो यूपी में कितना है? 902। कितना दोस्तों? 902 है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से? तो बिहार है, केरल है और पश्चिम बंगाल है। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य तो कौन कौन से? तो इनके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिहार हो जाता है। ये हो गया बिहार। बिहार में कितना है? 1106। कितना दोस्तों? 1106। साथ ही हम केरल की बात कर लेते हैं। केरल का कितना है? केरल का है 860। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो यहाँ का कितना है? 1028। तो ये था दोस्तों 1028, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो गए हैं। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो पहले हम इनकी सबकी थ्योरी लिखेंगे और आज ही की क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो अच्छे से इसको समझेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो इनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य।
जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में तो यहाँ पे हम बात करते हैं, लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। कितने दोस्तों यहाँ पे हैं 17। कितने 17। दूसरे की यदि बात करते हैं, ये हो गया दोस्तों मिज़ोरम। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया मिज़ोरम। मिज़ोरम में कितना है 52। याद रखें दोस्तों कितना हो जाता है 52। तीसरे नंबर पर आता है सिक्किम। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा सिक्किम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूटीज कौन से हैं। यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की यदि बात की जाए तो कौन कौन से, राज्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो इसको ठीक कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर जो है सबसे घनी आबादी जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर आप सभी को पता होगा दिल्ली हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है 11,320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ का कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 9258। कितना दोस्तों 9258 हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों पुदुचेरी का। पुदुचेरी, पुदुचेरी की यदि बात की जाए तो यहाँ का जो है 2547। याद रखें दोस्तों कितना हो जाता है 2547 जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले यूटीज कौन कौन से हैं। न्यूनतम बोले तो कम से कम, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, कि यहाँ पे हम केंद्र शासित प्रदेश की जो है बात कर रहे हैं। कौन कौन से दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो कौन कौन से यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक के। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 46 लोग। दादर नगर हवेली 700। और साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप, यहाँ पर जो है कितना है 2149। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। लिखते हैं दोस्तों इनको एक एक करके। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 46। दूसरे नंबर पर है दोस्तों दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ की यदि बात की जाए तो यहाँ पे है दोस्तों 700 हो जाता है। तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2149। कितना दोस्तों 2149 जो है हो जाता है। कितना दोस्तों 2149 जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में, यानी भारत का जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है और साथ ही दोस्तों यूपी का कितना है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों इनको साक्षरता दर। साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साक्षरता दर। तो सबसे पहले भारत का साक्षरता दर। भारत का यदि बात की जाए तो 73.0%। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी का कितना साक्षरता दर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 67.7% जो है ये यूपी का साक्षरता दर है। साथ ही दोस्तों पुरुष साक्षरता दर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पुरुष साक्षरता
दर, पुरुष साक्षरता दर की यदि बात की जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, भारत में कितना है, तो 80.9% है। लिखते हैं इसको, 80.9% है। जबकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में कितना है, 77.3%। कितना दोस्तों, 77.3% हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम महिलाओं का भी देख लेते हैं, महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का और यूपी का, भारत का और यूपी का जो है कितना, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का जो है 64.6%। कितना दोस्तों, 64.6%। और यूपी का 57.3%। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे आप कुछ ही पॉइंट बचे हैं और फिर इनको जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके रिवीजन की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी दमन व दीव। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं हैं। दादर व नगर हवेली में जो है कितना लिंग अनुपात है, तो 774, यानी 1000 पुरुषों पर 774 महिलाएं हैं। चंडीगढ़ की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 818। कितना दोस्तों, 818। अब आते हैं शिशु लिंग अनुपात में, यानी बच्चों में। तो शिशु लिंग अनुपात की यदि बात करते हैं तो भारत का कितना शिशु लिंग अनुपात जो है रहा था, 919 रहा था 1000 बच्चों पर। यूपी में 902 रहा था। कितना दोस्तों, 902 रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सभी जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से, तो बिहार है, यहाँ पर 1106 जनसंख्या घनत्व है। केरल है 860 यहाँ का जनसंख्या घनत्व। पश्चिम बंगाल का 1028। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम का वामन और सिक्किम। याद रखें दोस्तों, ये जो है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अब आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो दिल्ली है। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, 11,320 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। चंडीगढ़ का 9258 जनसंख्या घनत्व। पुदुचेरी का 2547। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 हो जाता है। दादर नगर हवेली का 700 है। लक्षद्वीप का 2149। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर कितना है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत का साक्षरता दर है 73.0%। यूपी का है 67.7%। पुरुष साक्षरता दर कितना है भारत में 80.9%। यूपी का है 77.3%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, भारत की बात की जाएगी तो 64.6%। यूपी की बात की जाए तो 57.3%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से। जैसे केरल का साक्षरता दर कितना है, 94%। मिजोरम का 91.3% हो जाता है। गोवा का, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर इसके बाद सबसे कम के देखेंगे और फिर जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूटीज कम, और इसके बाद जो है अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या वाले राज्य देख लेंगे। तो इन सभी के बाद जो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो अब इनको एक साथ आप लिख लेते हैं और इसके बाद जो इनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो लिखते हैं दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केरल की, बात कर लेते हैं। केरल का साक्षरता दर कितना है, 94%। कितना दोस्तों, 94% हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मिज़ोरम का।
मिज़ोरम का साक्षरता दर कितना है? 91.3% हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों गोवा का देख लेते हैं। गोवा का कितना था? 88.7% था गोवा का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिपुरा का कितना था। त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो 87.2% था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कितना था? 82.8% था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हो जाते हैं। अब दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से दोस्तों। यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बिहार की। बिहार का कितना साक्षरता दर था? तो 61.8% था। और यदि इसके बाद आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना था? तो 65.4% था। अब इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? इसके बाद राजस्थान लिख लेते हैं यहाँ पे। राजस्थान का कितना था? 66.1% था। 66.1% था यहाँ का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं झारखंड आ जाता है। झारखंड हो गया है। झारखंड का कितना था? तो 66.4% था यहाँ का। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना था? यहाँ का था दोस्तों 67 तो ये था दोस्तों साक्षरता दर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूटीज की। बात कर लेते हैं कौन से यूटीज का जो है कितना साक्षरता दर था। तो लिखेंगे दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का था 91.8%। 91.8%। दमनद्वीप का दमन व द्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ का कितना था? तो 87.1%। कितना दोस्तों? 87.1% था। अब दोस्तों यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ का कितना था? तो यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ का जो है 86.6% था। 86.6% जो है हो जाता है। अब दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज देख लेते हैं। यूटी कौन कौन से हैं? न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज कौन कौन से हैं? यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दादर व नगर हवेली। कितना है दोस्तों यहाँ का? दादर व नागर हवेली। तो यहाँ का जो है साक्षरता दर कितना था? तो 76.2% था। 76.2% था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुदुचेरी का। पुदुचेरी का कितना था? तो 85.8%। इसके बाद आता है दोस्तों चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का कितना था? चंडीगढ़ का था 86%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो गया है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र हो गया है, ये महाराष्ट्र हो गया। और कौन सा है दोस्तों, ओडिशा हो गया है, ये ओडिशा जो है हो गया है। तो ये तीन है और ये हमारा टॉपिक हो गया है दोस्तों कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से। केरल है, तो यहाँ का दोस्तों साक्षरता दर कितना है, 94%। मिजोरम का साक्षरता दर कितना है, 91.3%। गोवा की यदि बात की जाए तो गोवा का कितना, 88.7%। त्रिपुरा का कितना है, 87.2%। हिमाचल प्रदेश का 82.8%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। बिहार का है दोस्तों 61.8%, अरुणाचल प्रदेश का 65.4%, राजस्थान का 66.1%, झारखंड का है 66.4% और आंध्र प्रदेश का है 67.0%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है ये कितना है, तो यहाँ का 91.8%। दमन व दीप की यदि बात की जाए तो यहाँ का 87.1%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 86.6%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज कौन कौन से हैं। दादर व नगर हवेली का है 76.2%, पुदुचेरी का 85.8%, चंडीगढ़ का है 86%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, यानी जो अनुसूचित जनजाति है इनकी जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 1,53,16,784, जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर 1,05,10,213 और ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 95,70,756 हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आज की क्लास जो है हमारा 2011 की जनगणना तो थी, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और कल से जो है हम सौरमंडल के बारे में यानी सोलर सिस्टम के बारे में जो है जानेंगे, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।